हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। जेएसएससी विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 मई से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 5 मई 2026 से 7 मई 2026 तक रांची जिला स्थित कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत 40% या उससे ज्यादा दृष्टिबाधित, चलन निशक्तता, दोनों हाथ प्रभावित वालों को भी तथा सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों को स्क्राइब यानी कि लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी भी यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं जिसमें लिखने में शारीरिक अक्षमता का उल्लेख हो तो उन्हें भी आयोग द्वारा स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बोकारो में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल। ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर में चपेट में आया ऑटो। बोकारो के चरगी घाटे स्थित रजरप्पा मोड़ के समीप बुधवार को सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं हादसे में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय पेटरवार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे 23 पर चरगी घाटी में एक ट्रक और टैंकर में सीधी टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक का ड्राइवर ही बुरी तरह फंस गया था, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई थी। इस बीच पेटरवार से गोला जा रहा सवारियों से भरा ऑटो भी इन दोनों गाड़ियों की टक्कर की चपेट में आ गया था, जिसमें ऑटो चालक रविंद्र करमाली की घटनास्थल पर मौत हो गई है और ऑटो में बैठे कुल 5 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 महिला और एक 3 साल की बच्ची मिष्टी बुरी तरह घायल हो गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पेटरवार पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और गाड़ी में फंसे ड्राइवर को जेसीबी की मदद से केबिन से बाहर निकाला। इस भीषण दुर्घटना के बाद रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया है। वहीं घायलों का पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार, गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया। झारखंड में गर्मी का रौद्र रूप, 8 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। 25 अप्रैल तक हीटवेव का येलो अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्यों में तपती गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा। राजधानी का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने झारखंड में आज 23 अप्रैल तक के लिए भीषण गर्मी और लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी का आलम यह है कि राज्य के 8 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। आईएमडी के द्वारा जारी झारखंड वेदर फोरकास्ट में बताया गया कि 24 और 25 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है। साथ ही इस दौरान इन सभी जिलों में बिजली गिरने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर आमजनों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता जताई है। जामताड़ा में शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण, 7 माह की गर्भवती हुई। जामताड़ा से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां मेहजाम थाना क्षेत्र में एक 14 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया गया। पीड़िता 7 माह की गर्भवती है। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान जामताड़ा थाना क्षेत्र के झगड़ागोड़ा गांव निवासी सचिन मुर्मू के रूप में की गई। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी को शादी का झूठा झांसा देकर फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने आरोपी पर विवाह का दबाव बनाया। हालांकि अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए सचिन मुर्मू ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। पीड़िता की मां की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एक्शन लिया है। पुलिस ने मेहजाम थाने में कांड संख्या 21/26 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत केस दर्ज किया गया है। दुमका में सांसद ढुल्लू महतो का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, बोले खुद का प्रदेश नहीं संभल रहा और बंगाल में कर रहे हैं चुनावी रैली।
बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज झारखंड को लूटा और लुटाया जा रहा। हर दिन हत्या एवं लूट की घटना को हो रही है। चोरी डकैती तो आम बात है। अपने राज्य का तो कोई ठिकाना नहीं है, उनसे यह तो संभल नहीं रहा और सीएम हेमंत सोरेन चले हैं दूसरे राज्य को संभालने। सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में आज 23 अप्रैल को पहले चरण की जो वोटिंग है, इसके लिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में ममता दीदी के कुकृत्य, आतंक, अत्याचार और अन्याय को जनता ने झेला है। अब जनता की बारी है जो उन्हें सबक सिखाएगी। बीजेपी को वहां रिकॉर्ड मत मिलने जा रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बंगाल चुनाव को लेकर साहिबगंज में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर चेकिंग। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के प्रथम चरण का मतदान गुरुवार यानी कि आज 23 अप्रैल को होने वाला है। चुनावी शोर और गहमा गहमी के बीच झारखंड के साहिबगंज जिले से लगी बंगाल की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने विशेष रूप से बरहरवा और कोटालपोखर थाना क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित किया ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाहरी हस्तक्षेप न हो। बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बुधवार को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उनके साथ बरहरवा इंस्पेक्टर संतोष कुमार राणा, थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह और कोटालपोखर थाना प्रभारी चंदन कुमार भैया समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। टीम ने बरहरवा थाना क्षेत्र के लाधोपाड़ा और बरारी के साथ साथ कोटालपोखर क्षेत्र के जीवनपुर व रहीम टाड़ चेक पोस्टों पर जाकर तैनात जवानों की मुस्तैदी को परखा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने तैनात पुलिस बल को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे हर आने जाने वाले वाहन की सघन तलाशी लें और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करें। झारखंड पुलिस में जल्द होगी 800 से ज्यादा दरोगा की नियुक्ति। झारखंड पुलिस में जल्द ही 800 से ज्यादा दरोगा की नियुक्ति की जाएगी, जबकि करीब इतने ही एएसआई रैंक के पदाधिकारियों को दरोगा के रैंक में प्रोन्नति दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दरोगा रैंक के पुलिस पदाधिकारियों का सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों को दूर करने के बाद सीनियरिटी लिस्ट को गृह विभाग भेजा जाएगा। इसके आधार पर गृह विभाग रोस्टर तैयार करेगी। रोस्टर बनने के बाद प्रोन्नति से दरोगा के रिक्त पद पर और सीधी नियुक्ति से रिक्त पद की गणना की जाएगी। सीधी नियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय जीएसएससी को विज्ञापन निकालने के लिए अनुशंसा करेगी, जबकि प्रोन्नति के मामले में पुलिस मुख्यालय के स्तर से बोर्ड का गठन कर एएसआई रैंक के पदाधिकारियों को दरोगा रैंक में प्रोन्नति दी जाएगी। दनुआ घाटी में कार 30 फीट गहरी खाई में गिरी, चालक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कार बरही से गया की ओर जा रही थी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में बुधवार को एक सड़क दुर्घटना हुई। नेशनल हाईवे 2 जीटी रोड स्थित दनुआ घाटी में एक अनियंत्रित कार लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 2 अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हैं। जानकारी के अनुसार यह कार बरही से गया की ओर जा रही थी। दनुआ घाटी के ढलान मोड़ पर पहुंचते ही चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार के कारण कार सड़क किनारे के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, चौपारण थाना को सूचित किया। थाना प्रभारी सरोज सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की सहायता से खाई में फंसे घायलों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में पहुंचाया है, जहां सभी का इलाज जारी है। उसके बाद सभी को वहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। 28 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 28 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी, जिसमें राज्य के कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है और राज्य सरकार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में कई नीतिगत फैसलों और योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। सरायकेला में छात्र की डूबने से मौत, 4 दोस्तों के साथ पहुंचा था गंजिया बराज, नहाने के दौरान हुआ हादसा। सरायकेला स्थित गमरिया थाना क्षेत्र के गंजिया बराज में बुधवार को नहाने के दौरान एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकेड़िया निवासी अताउल्ला के 17 साल के पुत्र फहद रहमान के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार फहद अपने 4 दोस्तों के साथ गंजिया बराज नहाने पहुंचा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया। गमरिया थाना प्रभारी रामचंद्र रजक ने बताया कि फहद और उसके दोस्त घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वे स्कूल न जाकर बराज में नहाने पहुंच गए। मृतक 12वीं कक्षा का छात्र था।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बगैर रैपर का सलाइन चढ़ाते ही बिगड़ गई छात्रा की तबीयत, हंगामा, सीएस ने कहा होगी जांच। गिरिडीह सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक बीमार छात्रा को बगैर रैपर्स का सलाइन चढ़ा दिया गया है। सलाइन चढ़ते ही छात्रा की तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसे में यहाँ हंगामा हो गया। परिजनों ने मौजूद कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शहर के अरगा घाट रोड निवासी सुरेंद्र श्रीवास्तव की पुत्री नम्रता अखोरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ऐसे में नम्रता को लेकर उसकी मां आभा देवी सदर अस्पताल पहुंची। अस्पताल के चिकित्सक ने नम्रता को देखा और भर्ती करने की सलाह दी। नम्रता को वार्ड में भर्ती करवाया गया। यहीं पर सलाइन चढ़ाया जाने लगा तो नम्रता की तबीयत ही बिगड़ने लगी। नम्रता को ठंड लगने लगी। घर वालों ने जब नम्रता को लगाए गए सलाइन को चेक किया तो देखा कि उसमें रैपर ही नहीं है। ऐसे में सभी गुस्से में आ गए और हंगामा किया। नम्रता की मां आभा का कहना है कि एक तो बगैर रैपर का सलाइन चढ़ाया गया। इस पर जब वह फिर से डॉक्टर के पास पहुंची तो चिकित्सक ही भला बुरा कहने लगा। कहा कि इस तरह की लापरवाही आखिर अस्पताल प्रबंधन कैसे कर सकता है। झारखंड में जल्द लागू होगी नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिलेगा। सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अन्य संबंधित कर्मियों के लिए स्टेट एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को और बेहतर बनाने जा रही है। इस योजना के तहत आज 23 अप्रैल को बीमा कंपनी के साथ MOU करार किया जाएगा। इस नई पहल से लाखों लाभुकों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस महत्वपूर्ण समझौते की प्रक्रिया स्वास्थ्य निर्देशालय नामकुम में पूरी की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और नई बीमा कंपनी के साथ औपचारिक समझौता करेंगे। कार्यक्रम में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट, महासचिव और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निर्देशक छवि रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस योजना के लागू होने से राज्य के करीब 60,000 पुलिस कर्मियों को भी सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि पहले की बीमा कंपनी के साथ समझौता समाप्त हो चुका है। अब सरकार नई बीमा कंपनी के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने जा रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लाभुकों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। गुमला में तू पसंद है किसी और की, शादी के 40 दिन बाद पति ने पत्नी को प्रेमी के हवाले किया। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा। गुमला के बसिया थाना परिसर में बुधवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक नवविवाहिता के प्रेम प्रसंग संबंध को लेकर 3 परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे और पति की सहमति मिलने पर आखिर में पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई। हालांकि मामले का इस तरह से नाटकीय अंत हो जाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। जानकारी के अनुसार रानी नामक युवती काल्पनिक नाम की शादी इसी साल 11 मार्च को सिमडेगा का रहने वाले युवक राजा के साथ की गई थी। हालांकि शादी के बंधन में बंधने से पहले ही रानी का केमता टोली गांव निवासी दीपक साहू के साथ पिछले 4 सालों से गहरा प्रेम संबंध था। वह अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक दबाव में उसे सिमडेगा में शादी करनी पड़ी। विगत 20 अप्रैल को रांची ने अपने प्रेमी दीपक को चोरी छिपे मिलने के लिए सिमडेगा बुलाया था। जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे तभी रानी के पति और ससुराल वालों की नजर उन पर पड़ गई। तभी परिजनों ने अपना आपा खोते हुए दोनों को पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना युवती के मायके वालों को दी गई, जो बसिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। बुधवार को यह मामला बसिया थाना पहुंचा, जहां तीनों पक्ष पति, पत्नी और प्रेमी के परिजन आमने सामने थे। थाने में काफी देर तक आरोप प्रत्यारोप और हंगामे का दौर चला। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए आपसी बातचीत से रास्ता निकालने की सलाह दी है। जमीन कारोबारी से 1 करोड़ 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले गिरफ्तार। पलामू में आरोपी को पुलिस ने घर से पकड़ा, कई आपराधिक मामले में रहा है शामिल। पलामू पुलिस ने जमीन कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोप में जयप्रकाश शुक्ला उर्फ जेपी शुक्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शहर थाना क्षेत्र स्थित उसके हाउसिंग कॉलोनी स्थित घर से पकड़ा गया। उस पर कारोबारी नंद कुमार यादव से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। नंद कुमार यादव ने जेपी शुक्ला के खिलाफ शहर थाना में FIR दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी जनवरी से ही फोन पर रंगदारी मांग रहा था। 13 अप्रैल को उसने फिर से फोन कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मांग की थी और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। DSP राजेश यादव ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए SP कपिल चौधरी के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जयप्रकाश शुक्ला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से धमकी में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मोहनपुर से एक ही दिन में 3 युवतियां लापता, 1 बरामद, 2 की तलाश जारी।
देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को अलग अलग गांवों से 3 युवतियों के लापता होने का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। एक ही दिन में 3 गुमशुदगी के मामले दर्ज होने से परिजन चिंतित हैं। 3 मामलों में परिजनों ने थाना पहुंचकर आवेदन देकर अपनी अपनी बेटी व बहन के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों युवतियां अलग अलग गांवों से सामान्य रूप से घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी हैं। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन कर रिश्तेदारों व परिचितों से संपर्क भी किया है, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आवेदन मिलने के बाद मोहनपुर थाना पुलिस ने तीनों मामलों में अलग अलग जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और परिजनों से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि एक युवती का सुराग बुधवार शाम तक मिल गया और उसे सुरक्षित बरामद भी कर लिया गया है। लातेहार में बुजुर्ग की हत्या, 2 गिरफ्तार। जमीन विवाद और डायन होने के शक में आरोपियों ने की थी हत्या। लातेहार के गारो थाना क्षेत्र के ग्राम लाई में 62 साल के तितरा उराव की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष उराव, प्रेम उराव के रूप में की गई है। गारो थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को मृतक तितरा उराव पर डायन का शक था। उनका मानना है कि मृतक के कारण उनके परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई थी। इसके अलावा मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 20 अप्रैल की रात आरोपियों ने तितरा उराव को शराब पिलाई। नशे की हालत में उन्होंने नायलॉन रस्सी से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी शव को घसीटकर सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई पीले रंग की प्लास्टिक की रस्सी और घटना स्थल के पास से छूटा हुआ एक चप्पल बरामद किया है। इंजीनियर ठेकेदार को उल्टा लटकाओ, हम जूता मारेंगे। गढ़वा में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल। भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने सड़क निर्माण में लगे इंजीनियर और ठेकेदार को कथित तौर पर उल्टा लटकाकर जूता मारने की बात कही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी कहते नजर आ रहे हैं कि जिले के उपायुक्त इंजीनियर और ठेकेदार को यहां लाकर उल्टा लटकाएं और मैं जूते मारूंगा। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण में जिस प्रकार की अनियमितता बरती गई है, बाजार के बीच में जैसे सड़क के ऊपर सड़क बनाकर दुकानों से उसका लेवल हटा लिया गया है, यह अक्षम्य अपराध है। इसके लिए जूते मारने की सजा भी कम होगी। विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि मैं दुकानदारों के पक्ष में खड़ा हूं। सड़क का निर्माण काफी घटिया तरीके से किया जा रहा है। पुरानी सड़क को खोदकर नींव बनाना चाहिए था और फिर नई सड़क का निर्माण करना चाहिए था ताकि दुकानों और रास्ते का लेवल समान रहता। वह कहते हैं कि अब सड़क की ऊंचाई ज्यादा हो चुकी है और दुकानें नीचे रह गई हैं। बारिश के समय दुकानदारों को परेशानी होगी। उन्होंने कथित गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण को दुकानदारों के नरसंहार की संज्ञा दे डाली है और कार्रवाई की मांग की है। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, सरकार की नीयत में बताया खोट। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महिलाओं को गुमराह कर रही है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति कर रही है। रितु चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई थी। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष ने इसी परिसीमन बिल का विरोध किया है और उसे गिराया है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार का असली उद्देश्य महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ उठाना है। झारखंड से पश्चिम बंगाल जा रही थी शराब और नकदी, पुलिस की सतर्कता से 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में पहले चरण को लेकर आज 23 अप्रैल को होने वाले मतदान पर झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा को सील कर दिया गया। दोनों राज्यों की पुलिस आवागमन को ले करने वाले पर नजर रखने के साथ साथ वाहनों की सघन जांच कर रही है। इसी कड़ी में मुफस्सिल थाने की पुलिस ने पाकुड़, धुलियान एवं इस्लामपुर चेकनाका में जांच के दौरान शराब एवं लाखों रुपए जब्त किए हैं। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि चांदपुर चकनाका के पास जांच के दौरान एक बाइक में 18 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को देख शराब ले जाने वाला शख्स बाइक छोड़कर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि शराब एवं बाइक को जब्त कर थाना लाया गया है और शराब ले जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं इस्लामपुर चकनाका के पास जांच के क्रम में 2,16,000 रुपए जब्त किए गए। अवैध रकम ले जा रहे 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ाए गए तीनों व्यक्ति पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और पाकुड़ जिले से पैसे पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। हजारीबाग के बड़का गांव में अपराधियों ने हाईवा में लगाई आग, ड्राइवर के साथ की मारपीट, घटनास्थल से पर्चा मिला, कोयला ढुलाई ठप।
एनटीपीसी की पकड़ी बरवाडिया कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बुधवार को बड़कागांव थाना क्षेत्र में 13 माइल के पास हथियारबंद अपराधियों ने कोयला ढुलाई में लगे एक खाली हाईवा को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा बान्ना दाग रेलवे साइडिंग की ओर जा रही थी। इसी दौरान 13 माइल के पास घात लगाया अपराधियों ने वाहन को जबरन रुकवाया। चालक के साथ मारपीट करने के बाद अपराधियों ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर वाहन में आग लगा दी है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि तब तक वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इस आगजनी के कुछ देर बाद भी पूरे क्षेत्र में दहशत फैली रही। सुरक्षा के मद्देनजर कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम पूरी तरह ठप कर दिया गया है। सड़क के दोनों ओर कोयला लदे और खाली वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। चतरा में 16 लाख की अफीम जब्त, तस्कर गिरफ्तार। घर की घेराबंदी कर ली सघन तलाशी, 3 किलो 264 ग्राम गीली अफीम बरामद। चतरा पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। पुलिस ने कुंदा क्षेत्र में एक तस्कर को उसके घर से गिरफ्तार किया। एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा थाना क्षेत्र के टिटही भरगांव निवासी नंदकिशोर गंझू ने अपने घर में अफीम का बड़ा जखीरा छिपा रखा है। वह इसे बड़े बाजारों में बेचने की फिराक में था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अनिमेश नैथानी ने तत्काल सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहब के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस टीम ने टिटही भरगांव में नंदकिशोर गंझू के घर की घेराबंदी की है और सघन तलाशी ली है। तलाशी के दौरान घर के भीतर छिपाकर रखी गई 3 किलो 264 ग्राम गीली अफीम बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से ही तस्कर नंदकिशोर गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम हेमंत के पैतृक गांव निमरा में खत्म हुआ नेटवर्क का वनवास। डीसी के निरीक्षण के बाद चालू हुआ जियो का टावर। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव निमरा में मोबाइल नेटवर्क की समस्या का समाधान हो गया है। लंबे समय से नेटवर्क की दिक्कत झेल रहे ग्रामीणों के लिए जियो कंपनी द्वारा मोबाइल टावर स्थापित किया गया। टावर के शुरू होते ही गाँव में बेहतर सिग्नल मिलने लगे, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। नेटवर्क सुविधा मिलने से उत्साहित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अब उन्हें कॉल करने, इंटरनेट चलाने और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यह पहल उनके दैनिक जीवन की आसान बनाएगा। गढ़वा के मिलावटखोरों पर एसडीएम साहब का सर्जिकल स्ट्राइक, 3 क्विंटल मिठाइयां मिट्टी में दफन। झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय में मिलावटी और नकली मिठाइयों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बुधवार को सर्जिकल स्ट्राइक चलाया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 3 क्विंटल यानी कि करीब 300 किलो से ज्यादा का हानिकारक मिठाई जब्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद शहर के मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान जो सच्चाई सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। कई दुकानों में सड़ी गली और खराब मिठाइयां पाई गई जो ग्राहकों को बेची जा रही थी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में मानक फूड कलर की जगह होले में इस्तेमाल होने वाले केमिकल रंगों का उपयोग किया जा रहा था। यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ कि मिठाइयों पर चांदी के वर्क की जगह सस्ते और खतरनाक एल्यूमिनियम वर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह न सिर्फ फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। 4 महीने से नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे 324 सहायक आचार्य, विभाग मौन है। झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी आने से लेकर नियुक्ति पाने तक नौजवानों को इंतजार का लंबा सफर तय करना पड़ता है। वैकेंसी आएगी, परीक्षा होगी, आंसर की आएगा और परिणाम भी जारी होगा। इसके बाद भी गारंटी नहीं कि नियुक्ति समय पर मिल जाएगी। हमारी तो सलाह है कि जेपीएससी और जेएसएससी की अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें लिखा हो कि नौकरी की उम्मीद में नियुक्ति की गारंटी न मांगे। मंगलवार को जब सरकार 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और 237 महिला पर्यवेक्षिका को नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरी देने के अपने वादे का पूरा होने का जश्न मना रही है, हमारा सवाल है कि उन 324 सहायक आचार्यों को नियुक्ति कब मिलेगी जिनके बूते सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वादा किया जाता है। 2023 में सहायक आचार्य भर्ती की वैकेंसी आई थी। 2024 में लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था। 26,001 पद पर यह वैकेंसी निकालने के मुकाबले करीब 11,000 सहायक आचार्यों का चयन किया गया था। 15,000 से ज्यादा पद खाली रह गए थे। जिनका चयन हुआ है वो महीनों से नियुक्ति के इंतजार में बैठे हुए हैं। जेएमएम ने जाहिर की चिंता, सीएम हेमंत बोले कार्यकर्ता सुनिश्चित करें एक भी योग्य वोटर का नाम न छूटे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को दूसरे दिन पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के साथ एसआईआर पर
विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण और आगामी जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की और पार्टी के सभी साथियों से आग्रह करते हुए कहा, हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, त्रुटियों को ठीक कराएं और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने न दें। यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, आपके लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा है। जागरूक बने, भागीदारी बढ़ाएं, एक भी वोटर छूटे नहीं। बैठक के दौरान देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन चिंतन किया गया। बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों में हुए एसआईआर को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने और एसआईआर से उत्पन्न हर परिस्थिति के लिए हर एक कार्यकर्ता को तैयार रहने का निर्देश दिया है। 5 साल से दफ्तर दफ्तर भटक रही है गायब सेजल की मां, नहीं मिल रहा है बेटी का कोई सुराग। बोकारो के खुंटाडिया गांव की पुष्पा महतो की गुत्थी क्या सुलझी। जिले के एक और दफन हो चुके राज ने फिर से करवट ले ली है। 16 अक्टूबर 2020 को वह काली दोपहर आज भी उषा झा की रूह कपा देती है, जब उनकी 14 साल की बेटी सेजल झा को कक्षा 9 में पढ़ती थी। घर से ट्यूशन जाने के लिए अपनी साइकिल लेकर निकली, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी है। सेजल झा की साइकिल स्कूल बैग के साथ सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली थी, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। सेजल का गायब होना किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा है। घर से महज कुछ दूरी पर उसकी साइकिल लावारिस हालत में बरामद की गई थी, मानो उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। 5 साल बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। सेजल की मां कहती है, मैं कभी सीआईडी के दफ्तर दौड़ती हूँ तो कभी पुलिस के। सीआईडी कहती है केस हमारे पास नहीं है, पुलिस कहती है जांच चल रही है। क्या मेरी बेटी की फाइल धूल फाकने के लिए है? पुष्पा महतो केस में 9 महीने बाद भी मिली सफलता ने उषा झा को एक नई उम्मीद दी है, लेकिन साथ ही सिस्टम पर उनका गुस्सा भी बढ़ा दिया है। राज्यपाल ने नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी पर जताई चिंता, डीजीपी को सख्त निर्देश। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन कुलकर्णी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में नाबालिग लड़कियों के गायब होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा असमय पर उचित कार्रवाई नहीं करने के कारण गंभीर और अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, जो चिंता का विषय बनी हुई हैं। राज्यपाल ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खेद जताते हुए निर्देश दिया कि सभी जिलों में गुमशुदगी के मामलों की विशेष समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरी की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय मिल सके। अवैध अफीम की खेती पर झारखंड पुलिस सख्त, डीजीपी ने प्रभावित जिलों के एसपी के साथ की समीक्षा। झारखंड में अवैध अफीम की खेती और मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाने को लेकर पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में इस बैठक में अफीम प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में रांची, चतरा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार, सरायकेला, खरसावां और खूंटी जिलों में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई है। साल 2025 में नष्ट की गई अफीम की खेती 2025-26 फसली वर्ष में विनष्टीकरण की स्थिति, दर्ज मामलों की प्रगति तथा बड़े तस्करों के खिलाफ कार्रवाई पर विशेष चर्चा की गई। धनबाद के टंडाबाड़ी बस्ती में फिर भूधसान, घरों में दरारें, सड़क फटी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर। धनबाद के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत सोनारडीह ओपी क्षेत्र की टंडाबाड़ी बस्ती में बुधवार को एक बार फिर से भूधसान हुआ है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और आधा दर्जन से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। पास में एक मंदिर की दीवारों पर भी बड़ी दरारें पड़ गई। बस्ती से गुजरने वाली मुख्य पीसीसी सड़क लगभग 100 फीट तक फट गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार भूधसान के कारण जमीन करीब 1 फीट तक धंस गई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन खतरे को देखते हुए लोग सहम गए हैं। कई परिवार एहतियातन अपने घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि टंडाबाड़ी बस्ती में भूधसान की घटनाएं लगातार हो रही हैं। नीट, जेईई समेत प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर, डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। राज्य में होने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में नीट, जेईई, सीयूईटी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
डीजीपी ने विशेष रूप से 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने परीक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय समिति गठित करने तथा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने को कहा है। रांची के स्कूल वैन के फिटनेस इंश्योरेंस फेल, पॉल्यूशन भरपूर और टैक्स नदारद। झारखंड की राजधानी रांची स्कूलों में चल रहे वैन नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसे वाहन सरकार को राजस्व का नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल यह है कि कई ऐसे वाहन हैं जो सभी मानकों में फेल है। वहीं किसी वाहनों का फिटनेस फेल तो किसी का इंश्योरेंस फेल है, जबकि कुछ वाहनों का पॉल्यूशन तो कुछ का टैक्स भी फेल है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों पर अपने सफेद और पीले रंग की नंबर प्लेटें देखी होंगी। सफेद रंग की प्लेट निजी वाहनों के लिए होती है, जबकि पीले रंग की नंबर प्लेट व्यावसायिक वाहनों की होती है। सफेद रंग के नंबर प्लेट वाले वाहनों का उपयोग व्यावसायिक में नहीं किया जा सकता है, जबकि स्थिति यह है कि धड़ल्ले से निजी वाहनों का प्रयोग व्यावसायिक में भी किया जा रहा। प्राइवेट वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, अब जंगलों के 500 मीटर दायरे के बाहर ही होगा खनन। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में संरक्षित जंगलों की सीमा से पत्थर खनन और क्रशर लगाने के लिए न्यूनतम दूरी 250 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर कर दी है। यानी जंगलों से 500 मीटर के दायरे के बाहर ही खनन की अनुमति रहेगी। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई अब 18 जून 2026 को की जाएगी। तब तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। खंडपीठ ने कहा, GSPCB द्वारा 2015 व 2017 में जारी अधिसूचनाओं में दूरी घटाकर 250 मीटर की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूरी घटाना अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है। फिर कोर्ट ने इन अधिसूचनाओं को खारिज कर पहले वाली व्यवस्था यानी कि 500 मीटर दूरी बहाल कर दी है। म्यूटेशन की अड़चन दूर, रांची स्मार्ट सिटी परियोजना को मिलने वाली है रफ्तार। रांची में स्मार्ट सिटी परियोजना लंबे समय से जमीन से जुड़ी जटिलताओं में फंसी हुई थी, लेकिन जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने से प्रोजेक्ट के सामने खड़ी सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। इसके विकास कार्यों को अब नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। करीब 650 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को आधुनिक और व्यवस्थित रूप देने की योजना है। इसमें आवासीय परिसर, व्यावसायिक जोन, संस्थागत ढांचे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने हैं। लेकिन अब तक भूमि अभिलेखों की समस्या, स्वामित्व से जुड़े विवाद और कागजी प्रक्रियाओं के कारण कई अहम योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही थी। पारसनाथ में 64 बंडल कोडेक्स वायर बरामद, सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों की बड़ी साजिश विफल की, गुप्त सूचना पर कार्रवाई। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने उग्रवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एक सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री से जुड़े उपकरण बरामद किए गए, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और CRPF 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को गुप्त सूचना मिली थी कि सूचना के अनुसार पारसनाथ के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र कानीडीह चतरो और जोकाई नाला के आसपास उग्रवादियों ने विस्फोटक सामग्री और हथियार छिपा रखे थे। इस सूचना में यह भी बताया गया कि हाल ही में हजारीबाग जिले में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 उग्रवादी मारे गए थे। इसके बाद उनके सहयोगी किसी बड़ी विध्वंसक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस गंभीर सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया। संयुक्त टीम ने पारसनाथ के दुर्गम और घने जंगली पहाड़ी इलाकों में घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया। जोकाई नाला के पास संदिग्ध स्थानों की बारीकी से जांच की गई। इसी दौरान टीम को छिपा कर रखे गए 64 बंडल कोडेक्स वायर बरामद हुए हैं। अंडर 18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल के लिए प्रतिभाओं की खोज, सर्बिया में प्रतिनिधित्व करने को तैयार होगी टीम। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में अंडर 18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप बालक वर्ग के लिए चयन ट्रायल 20 और 21 अप्रैल को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस ट्रायल में देश के कई राज्यों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जहां पहले चरण में ही बालक वर्ग की टीम का चयन कर लिया गया। मंजिल चयनित स्कूल खिलाड़ियों को अब राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा, जहां अंतिम टीम का गठन होगा। यह टीम जून से सर्बिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स यानी कि 13 से 20 जून में यह आयोजित होगा, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना खिलाड़ियों के लिए न केवल एक बड़ा अवसर है, बल्कि देश के लिए पदक जीतने का भी सुनहरा मंच साबित होगा।
ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।